नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने 3.1 क्लियर की थी और मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे जो कि आपको करने थे, तो शायद मेरे हिसाब से आपसे हो गए होंगे। फिर भी नहीं होते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज हम शुरुआत करेंगे 3.2। 3 शुरुआत करने से पहले अपन कुछ जान जाते हैं कि जो ऑपरेशंस होते हैं, हम जो अपने पास मैट्रिसेस हैं, जो अपने पास में मैट्रिसेस हैं, इन पर हम बात करेंगे ऑपरेशंस की, कि इन पर यदि अपन दो मैट्रिक्स को जोड़ें, घटाएं या फिर गुणा करें तो उनके लिए क्या क्या शर्तें होती है या क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस ऑन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहला अपना है, इसमें हम एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अपने पास में दो मैट्रिक्स है, हम उन दोनों मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं या फिर जोड़ने के लिए क्या क्या नियम होते हैं। कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में दो मैट्रिक्स है, क्या कह रहा हूं कि मेरे पास में दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा? मुझे दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं कैसे जोड़ूंगा? तो ये मेरे पास में ए मैट्रिक्स है और ये मेरे पास में क्या है, बी मैट्रिक्स। इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है, इन दोनों जो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का क्रम या फिर कोटि या फिर जो ऑर्डर है, वो यदि समान होगा, वो यदि समान होगा, तभी मैं इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकता हूँ, आपस में जोड़ सकता हूँ। तो पहला अपने पास में क्या एडिशन है, कि मेरे पास में दो मैट्रिक्स है, समझ लो ध्यान से कि ये मेरे पास में 2 1 3 4 एक मैट्रिक्स ये है और ये मेरे पास में दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 4 6। इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो मैं इन दोनों को कब जोड़ पाऊंगा? तो पहले अपने को इन दोनों का ऑर्डर देखना होगा कि ये अपने पास में 2 क्रॉस 2 की है और ये अपने पास में कौन सी है, 2 क्रॉस 2 की, यानी दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी ये अपने पास हो जाएगा a प्लस बी, तो ये वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, यानी 2 प्लस 2, और ये वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, यानी 1 प्लस 3। इसी प्रकार ये वाला इसके साथ 3 प्लस 4 और ये वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, 4 प्लस 6। तो इनको जोड़ लेंगे अपन, ये अपने पास बन जाएगा 2 2 4 4 7 और 10। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, जो अपने पास में मैट्रिसेस होगी, दो प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी या फिर तीन प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी, उनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले अपने को देखना है कि उन मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो समान है अथवा नहीं है, और यदि समान है तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, आसानी से जोड़ सकते हैं। और समान नहीं है तो उन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये अपने पास वो एडिशन। अब अपन बात करेंगे घटाने की, कि मेरे पास में दो मैट्रिक्स हो और यदि मैं उनको घटाना चाहूँ तो किस प्रकार से घटा सकता हूँ। तो यही नियम है कि यदि हम दो मैट्रिक्स को आपस में घटाएं, यानी पहली मैट्रिक्स में से मैं दूसरी मैट्रिक्स को घटाऊं, तो मेरे पास जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है, कोटि है, वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तभी मैं ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटा पाऊंगा। तो ये तो अपने पास जोड़ना घटाना। इसी प्रकार अपने पास में तीसरे नंबर पर है मल्टीप्लीकेशन। यदि मैं मैट्रिक्स को गुणा करना चाहूं, मेरे पास में दो मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स को मैं आपस में गुणा करना चाहूं, तो किस प्रकार करूंगा। देखो कि आपके पास में जब दो मैट्रिक्स होती हैं और आप उनको यदि गुणा करना चाहते हो, तो उनके लिए जो नियम है या रूल है, जो क्या है, एडिशन मैट्रिक्स, और जो आपके पास में सब्ट्रैक्शन जो मैट्रिक्स थी, उन दोनों से क्या है, अलग है। कैसे कि यदि आप दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करना चाहो, तो जो पहली मैट्रिक्स है, जो आपके पास में पहली मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है आपकी पहली मैट्रिक्स के, जो नंबर ऑफ कॉलम है, वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कैसे, देखना ध्यान से। मेरे पास में ये एक मैट्रिक्स है 2 4 3 4, यानी मैं बोलूं तो मेरे पास में कौन सी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इसी प्रकार देखना, ये मेरे पास हो जाएगी 2 क्रॉस 2 की है। तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स और है। ऐसा मान लो ये मेरे पास मैट्रिक्स एक और, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और ये मेरे पास में कौन सी दूसरी मैट्रिक्स है, जिनके क्रम इस प्रकार है। अब मैं बोल लूं कि मुझे इन दोनों मैट्रिक्स से क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। तो गुणा तभी संभव है जब अपने पास जो पहली मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, यानी जो स्तंभों की संख्या है, वो दूसरी मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रो है, पंक्तियों की संख्या है, उसके यदि बराबर है, इक्वल है, तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, आपस में गुणा कर सकते हो। वापस समझना ध्यान से।
कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है और मैं उन दोनों मैट्रिक्स का आपस में गुणा करना चाहता हूं, तो गुणा तभी संभव है जब पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब हम क्या कर सकते, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा कर सकते हैं। यहाँ देखो अपन ध्यान से कि अपने पास में जो पहली मैट्रिक्स है इसमें जो स्तंभों की संख्या वो 2 है, और जो अपने पास में दूसरी मैट्रिक्स है उसमें जो पंक्तियों की संख्या वो कितनी है, 2 है। यानी इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है। अब गुणा कैसे करेंगे समझना ध्यान से कि मुझे एक क्रॉस भी करना है, यानी ए का जो मैट्रिक्स है उससे बी से गुणा करना है। तो गुणा कैसे होगा, जो अपने पास में पहली पंक्ति है, क्या है अपने पास में पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति को गुणा करना है पहले स्तंभ से। इसको मैं इससे गुणा करूंगा, फिर जोड़ दूंगा मैं इसको इससे गुणा करने पर। ठीक है, पहली पंक्ति को गुणा किससे किया मैंने, पहले स्तंभ से। गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ दिया। इसी प्रकार मैंने क्या किया, पहली पंक्ति का गुणा किससे किया, दूसरे स्तंभ से। इसको मैंने इससे गुणा किया, फिर जोड़ा मैंने इसको गुणा करके। इसी प्रकार पहली पंक्ति का मैं गुणा करूंगा तीसरे स्तंभ से, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, एक पंक्ति बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास में दूसरी पंक्ति है, इसी दूसरी पंक्ति का गुणा करूंगा पहले स्तंभ से, और इसी दूसरी पंक्ति का गुणा करूंगा मैं दूसरे स्तंभ से, और इसी पंक्ति का गुणा किससे करूंगा, तीसरे स्तंभ से। तो मेरे पास में एक नई मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। ये था अपने पास में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो ये थे अपने पास में कुछ जानकारी के रूप में कि अपन गुणा करें या जोड़े या घटाए तो मैट्रिक्स किस प्रकार की होनी चाहिए। अब देखना ध्यान से, हम थोड़ी बात करेंगे एडिशन मैट्रिक्स या मैट्रिसेस के जो अपने पास प्रॉपर्टी होती है ना, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। तो अपने पास में जो एडिशन मैट्रिक्स होती हैं इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अपने पास में एक होता क्रम विनिमयता, दूसरा होता अपने पास में साहचर्यता, तीसरा होता अपने पास में तत्समकता, और चौथा अपने पास में क्या होता है, प्रतिलोम। ये होता ना, मैं एडिशन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं कि एडिशन जो मैट्रिक्स होती है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं। क्या वो क्रमनियता गुण को पालन करती है, साचर्यता गुणधर्म को पालन करती है, तत्समकता को पालन करती है, या फिर प्रतिलोम को पालन करती है। तो मेरे पास में पहला गुणधर्म देखो, क्रमनियता यानी कम्युनिटिविटी। ये अपने पास में जो कम्युनिटिविटी है इसमें कैसे हम करेंगे कि मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है, इन ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को मैं जोड़ रहा हूं बी मैट्रिक्स के साथ, और इन दोनों को जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स। यानी या तो आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में जोड़ो या फिर बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में जोड़ो, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये अपने पास जो क्रमविनय गुणधर्म है वो एडिशन मैट्रिक्स जो है पालन करती है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास में ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों मैट्रिक्स को मैं जोड़ रहा हूं। जोड़ने का मतलब क्या होगा कि दोनों मैट्रिक्स का जो क्रम है, ऑर्डर है, कोटि है, वो क्या है, समान है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने जोड़ा, ए में बी को जोड़ा या फिर बी में ए को जोड़ा, तो दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये अपने पास में क्रमनियता गुण हो गया। इसी प्रकार में अपने पास साचर्यता है, एसोसिएटिविटी। इसमें हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से कि मेरे पास में कोई मैट्रिक्स, तीन प्रकार की मैट्रिक्स है, ए है, बी है और क्या है, सी मैट्रिक्स है। मैं क्या करूं कि ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स कर लूं, और ये जो अपने पास में बराबर हो जाए किसके, ए प्लस बी प्लस सी के। यानी ए मैट्रिक्स को जोड़ना है, पहले बी प्लस सी मैट्रिक्स, बी और सी मैट्रिक्स को जोड़ के फिर मैं ए मैट्रिक्स को जोड़ूं, या फिर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जोड़ के फिर मैं सी मैट्रिक्स को जोड़ूं, तो जो मान होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास में एडिशन मैट्रिक्स होती है वो साचर्यता के गुण को क्या करती हैं, पालन करती हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये अपने पास में क्रमविनय है, ये साचर्यता है। अब अपने पास में क्या है, तत्समकता। मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, समझना ध्यान से, ए मैट्रिक्स है और मेरे पास एक मैट्रिक्स और है, जीरो मैट्रिक्स। क्या है मेरे पास में, एक मैट्रिक्स मेरे पास में ए मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास में कौन सी है, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इन दोनों को जोड़ूं मैं, या फिर जीरो मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स को जोड़ूं, या फिर जोड़ने के बाद में जो अपने पास आंसर प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा, ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि अपने पास में जो जीरो मैट्रिक्स होती हैं इनको यदि आप किसी के साथ जोड़ो या फिर जीरो मैट्रिक्स में किसी को जोड़ो, ए मैट्रिक्स में मैंने जीरो मैट्रिक्स को जोड़ा या फिर जीरो मैट्रिक्स में मैंने ए मैट्रिक्स को जोड़ा, तो मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, ए मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। कंप्लीट है। तो तीन अपने पास में गुणधर्म हो गए, क्रमनियता, साचर्यता, तत्समकता। अब अपने पास चौथा जो गुणधर्म है वो है प्रतिलोम। मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है, समझना ध्यान से,
कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और मैं इसमें जोड़ रहा हूं मैट्रिक्स ए जो कि कैसी है, माइनस की है। मेरे पास में एक तो ए मैट्रिक्स है और एक मेरे पास में कौन सी मैट्रिक्स है, माइनस के मैट्रिक्स। यदि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ता हूं, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ता हूं तो मेरे पास में कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होगी। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जीरो मैट्रिक्स। तो ये अपने पास में चार गुणधर्म हो गए, कौन कौन से, क्रमविनीयता, साहचर्यता, तत्समकता, प्रतिलोम। तो ये आप ध्यान रखें कि गुणधर्म ये सेटिस्फाई होते नहीं होते। ये अपने पास में थे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। इसी प्रकार अपने पास में है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। देखना ध्यान से, अब अपने पास में जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। समझना ध्यान से कि पहला अपने पास में क्या होता है, क्रम विनिमयता। ये अपने पास में है क्रम विनिमयता। दूसरा होता है अपने पास में साहचर्यता। तीसरा अपने पास में तत्समक, और चौथा इसमें आ जाता है बंटनता। कंप्लीट है। अब देखना ध्यान से कि क्रमविनियता का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दो मैट्रिक्स का गुणा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। समझना ध्यान से कि यदि मैं मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं, एक तो ए मैट्रिक्स है और दूसरी कौन सी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स। यदि मैं इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करूं, यानी ए बी को गुणा करता हूं, या फिर मैं बी को ए से गुणा कर लूं। समझना ध्यान से, पहले मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा किया, या फिर मैंने बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा किया, तो ये कभी बराबर नहीं होंगे। समझना, इन दोनों का गुणा इस मैट्रिक्स के बराबर कभी नहीं होगा। आप चाहो तो दो एग्जांपल ले लेना। एग्जांपल से कर सकते हो कि पहली मैट्रिक्स और दूसरी मैट्रिक्स का गुणा किया आपस में, या फिर आपने दूसरी मैट्रिक्स का पहली मैट्रिक्स के साथ गुणा किया, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। तो ये अपने पास में जो क्रमविनियता गुणधर्म है वो फॉलो नहीं करता है। अगली अपने पास में एसोसिएटिविटी। अपने पास में तीन मैट्रिक्स है, ए बी सी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स है और इससे गुणा कर रहा हूँ बी सी मैट्रिक्स है। या फिर क्या करते हैं, ये अपने पास में ए बी मैट्रिक्स से इसको गुणा कर लो सी मैट्रिक्स से। तो ये अपने पास में क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। मैंने क्या किया, फिर बी और सी मैट्रिक्स को गुणा करके फिर ए मैट्रिक्स से गुणा किया, या फिर ए मैट्रिक्स को गुणा किया बी मैट्रिक्स से। इन दोनों का गुणा करने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसको मैंने गुणा किससे किया, सी मैट्रिक्स से। तो ये मेरे पास में क्या प्राप्त हुआ, ये दोनों जो है आपस में क्या इक्वल प्राप्त हुई। तो ये अपने पास हम कह सकते हैं कि जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से होती है वो आपस में क्या होती है, साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती हैं। दो गुणधर्म हो गए अपने पास में। अब हम बात करेंगे तत्समकता, ठीक है। कि मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है, मेरे पास में कौन सी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और इस ए मैट्रिक्स के साथ में मैं गुणा करवा रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है और मैं इस ए मैट्रिक्स का गुणा करवा रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का के साथ, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है और मैं इसे गुणा करवा रहा हूं आइडेंटिटी यानी तत्समक मैट्रिक्स से, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। कंप्लीट है। तो ये अपने पास में तीसरा गुणधर्म हुआ। और चौथा मेरे पास में क्या है, बंटनता। क्या है मेरे पास में, बंटनता। समझना ध्यान से कि मेरे पास में तीन मैट्रिक्स हैं, एक तो ए है, एक बी है और एक कौन सी है, सी है, ठीक है। तो यहां मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास में ए बी और सी मैट्रिक्स हैं ये इस प्रकार की है, ए बी बी सी और कैसी है, ए सी। किस प्रकार की मैट्रिक्स है कि यहाँ जो मैट्रिक्स है ये ए बी बी सी और ए सी प्रकार की है। यानी मैं ए बी को गुणा करूं, बी सी को गुणा कर सकता हूं और ए सी को गुणा कर सकता हूं। इस प्रकार को अपने को ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो इसमें जब हम गुणधर्म की बात करेंगे, देखना ध्यान से, बंटनता गुणधर्म क्या होता है कि ए बी प्लस सी कर लो, तो ये किसके बराबर होगा, देखना, ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। ए को मैंने गुणा किया बी प्लस सी से, तो किसके बराबर हुआ, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के गुणा प्लस ए मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के गुणा के बराबर। इसी प्रकार देखते हैं अपन कि मेरे पास इस प्रकार हो तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो ए मैट्रिक्स गुणा किससे हो जाएगी, सी मैट्रिक्स से, प्लस जो बी मैट्रिक्स है वो किससे गुणा हो जाएगी, सी मैट्रिक्स से। तो ये अपने पास में जो गुण होगा चौथा, कौन सा गुण हो जाएगा, बंटनता। कि मेरे पास में तीन मैट्रिक्स हैं और ये इस प्रकार है कि ए बी बी सी और ए सी मेरे को दे रखी है। तो यदि मैं एक को गुणा करूं बी प्लस सी जोड़ दोनों को जोड़ के, तो ये किसके बराबर होगी, या तो आप ऐसा कर लो, क्या कर लो, ए मैट्रिक्स को बी और सी मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद में जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उससे गुणा कर लो, या फिर आप ऐसा कर लो, ए और बी मैट्रिक्स को गुणा करो फिर जोड़ो
और ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स से गुणा करने के बाद इन दोनों को जोड़ लो। या फिर आपके पास में इस प्रकार हो कि आपने पहले ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ा और फिर गुणा किससे किया, सी से। या आप ऐसा नहीं करो तो क्या कर लो, ए और सी मैट्रिक्स को गुणा करो, फिर बी और सी मैट्रिक्स को गुणा करो और आपस में क्या कर लो, जोड़ लो, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होगी, इक्वल प्राप्त होगी। तो ये अपने पास था प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस कि जो अपने पास में गुणा जो मैट्रिक्स है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, जो मैंने आपको बताया 4 प्रकार के गुणधर्म है, क्रमणीयता, साचर्यता, तत्समकता और अपने पास में कौन सा चौथा, बंटनता। तो ये तो अपने पास में सम कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में होना बहुत जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस बोल सकते हो। अगला अपने पास में क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, समझना ध्यान से कि आपके जो क्वेश्चंस करेंगे हम 3.2 में उनमें इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। समझना कि आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, क्या है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, तो आप चाहो कि मैं इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं। आप क्या चाहो कि मेरे पास में जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं, तो ट्रांसपोज क्या होगा, तो ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ मेरे पास में कि आपके पास में कोई ए मैट्रिक्स है, यानी मैं कह दूं कि मेरे पास में 2 4 6 3 कोई एक मैट्रिक्स है और मुझे इसका ट्रांसपोज लेना, तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे कि जो आपके पास में पंक्तियां हैं, क्या है आपके पास में, जो आपके पास में पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को आप स्तंभ के रूप में लिख लो और जो आपके पास में स्तंभ है उन स्तंभों को आप पंक्ति के रूप में लिख लो। वापस समझ लेना कि मुझे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो मैं ट्रांसपोज किस प्रकार लूंगा कि आपके पास में जो पंक्तियां हैं, आपके पास में जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को आप स्तंभ के रूप में लिख लो और जो आपके पास में स्तंभ है उनको पंक्तियों के रूप में लिख लो। जैसे मेरे पास में ये पंक्ति है तो मैंने इस रूप में लिख लिया और ये मेरे पास में पंक्ति है मैंने इस रूप में लिख लिया। यानी मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास में ए मैट्रिक्स थी और ये मेरे पास में क्या हो गया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि अपने को पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, जो अपने पास में पंक्तियों की संख्या है और जो अपने पास में स्तंभ है, पंक्तियां और जो स्तंभ है उन दोनों को आपस में क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो अपने पास में मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो क्या होगा, अपने को प्राप्त होगा। तो ये हुआ अपने पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखते हैं इसके थोड़े कुछ गुणधर्म है जो आप कह सकते हो इनमें केस है। ठीक है, कि पहला केस तो अपने पास क्या हुआ, ए मैट्रिक्स का मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ए मैट्रिक्स का मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। ठीक है, अब केस फर्स्ट की बात करेंगे अपन कि मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है, क्या मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है और मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं। ठीक है, कोई मेरे पास में क्या है, ए मैट्रिक्स है और मैं इसका क्या ले रहा हूं, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज लेने के बाद में वापस में क्या ले रहा हूं, इसका ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो मेरे पास में सीधा सा प्राप्त होगा ए मैट्रिक्स। मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है, मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूं, फिर पुनः ट्रांसपोज लेता हूं, तो मेरे पास में क्या प्राप्त होगा, ए मैट्रिक्स। आप ट्रांसपोज को ऐसे भी लिख सकते हो, समझना ये मेरे पास में ए ट्रांसपोज है तो आप इसे ऐसे भी डेस के रूप में भी लिख सकते हो। तो दोनों क्या होते हैं, ए का ट्रांसपोज ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या होगा, ए का ट्रांसपोज। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पर अपने पास क्या प्राप्त होती है, ए मैट्रिक्स। अब अपने पास दूसरा केस है, समझना ध्यान से कि आपके पास में कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, आपके पास में क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, कंप्लीट है। आपने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद में क्या लिया, इनका ट्रांसपोज लिया। आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं ए व बी और आपने इन दोनों को जोड़ने के बाद में इसका क्या लिया, ट्रांसपोज। तो ये किसके बराबर होगा, ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। दो मैट्रिक्स को जोड़ो और ट्रांसपोज लो, या फिर एक पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, फिर जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो और दोनों को क्या कर लो, आपस में ऐड कर लो, जोड़ लो, तो भी अपने पास में क्या प्राप्त होगा, ये वाली मैट्रिक्स ही प्राप्त होगी। या फिर ये अपने पास में एक ये हो गया, एक अपने पास में ये प्रॉपर्टी होगी। तीसरे देखना कि आपके पास में कोई एक स्केलर है, क्या आपके पास में कोई एक स्केलर है। स्केलर का मतलब हुआ कि आपके पास में कोई अदिश है, क्या आपके पास में कोई अदिश है और उस अदिश का गुणा आप करवा रहे हो ए मैट्रिक्स के साथ। समझना ध्यान से कि आपके पास में कोई के जो है एक अदिश है और इस अदिश का गुणा करवा रहे हो आप किसके साथ में, के साथ, और इन दोनों का क्या ले रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो। क्या ले रहे हो, इन दोनों का ट्रांसपोज ले रहे हो। तो ये अपने पास प्राप्त होगा के और ए के ट्रांसपोज के बराबर।
कोई आपके पास में क्या है कि एक स्केलर है अदिश है और उसका गुणा आप एम मैट्रिक्स के साथ करवा रहे हो और फिर क्या ले रहे हो, उनका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो अपने पास किस प्रकार प्राप्त होगा कि वो एक की मैट्रिक्स एक के ट्रांसपोज के गुणा के बराबर अपने को प्राप्त होगा। अब देखते हैं अपने पास में चौथा कि आपके पास में एक तो ए मैट्रिक्स है और आपके पास में दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है, बी है, और आप क्या कर रहे हो, इन दोनों का क्या कर ले रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, आप दोनों के क्या ले रहे हो, गुणा करने के बाद में ट्रांसपोज ले रहे हो। तो ये अपने पास किस प्रकार से प्राप्त होगा, समझना ध्यान से। ये अपने पास प्राप्त होगा एक तो बी की मैट्रिक्स और फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक ट्रांसपोज, सॉरी बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज, फिर क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को गुणा, या तो आप गुणा कर लो इन दोनों को ट्रांसपोज लेके, या फिर ऐसा। और यदि ए और बी दोनों गुणा हो रहे हैं और इन दोनों का ट्रांसपोज लेना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, समझना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा करने पर ये रूप प्राप्त नहीं होगा, यानी इसमें जो आंसर आ रहे हैं वो इस आंसर के बराबर नहीं होंगे। तो ए और बी को गुणा करने के बाद यदि हम ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर होता है, बी के ट्रांसपोज, और गुणा करना अपने को ए के ट्रांसपोज के साथ। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, ए गुणा बी का ट्रांसपोज। ये थे अपने पास कुछ केस जो मैंने आपको बताए। इनसे रिलेटेड आपकी बुक में क्या है, समझना ध्यान से, इनसे रिलेटेड आपकी बुक में कुछ थ्योरम्स दे रखी हैं, तो आप उन थ्योरम्स जो है उनको पढ़ना, और मुझे नहीं लगता कि कोई टफ है, वो इन्हीं से ही रिलेटेड है, तो आप एक बार पढ़ेंगे, उनको समझ में नहीं आती तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये मेरे पास में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरे है मेरे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं वो क्या होती हैं। यानी ये अपने पास में होता है सममित अवयव, सममित अवयव, और ये अपने पास में क्या होती है, असममित अवयव। अब हम बात करेंगे कि सममित अवयव क्या होता है, समझना ध्यान से, कि यदि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहूंगा, जब देखना कि मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है ए है, क्या मैट्रिक्स है, मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स का मैं क्या लेता हूं, ट्रांसपोज, क्या लेता हूं मैं, मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है और मैं इस ए मैट्रिक्स का लेता हूं ट्रांसपोज, तो मुझे प्राप्त हो गई ए मैट्रिक्स ही, पहली कंडीशन तो ये। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास में जो एलिमेंट है यानी ए आई जे जो है वो मुझे प्राप्त हो जाए ए जे आई के बराबर। क्या क्या मैंने कि मेरे पास में जो पहली मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया तो मुझे ए प्राप्त हो गया, या फिर मेरे पास में जो एलिमेंट है वो ए आई जे जो बराबर किसके हैं, ए जे वाई, यानी किसी मैट्रिक्स में यदि दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं तो हम कह सकेंगे कि मेरे पास में जो मैट्रिक्स है ए, जो मेरे पास में मैट्रिक्स है वो किस प्रकार की मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि ऐसा नहीं होता है, और यदि ऐसा नहीं होता है यानी मेरे पास में कोई ए मैट्रिक्स है तो उस एम मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो मुझे माइनस की एम मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, या फिर पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए, दूसरी मेरे पास में क्या है, कोई जो इसके एलिमेंट है वो मुझे किस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं, यानी ए आई जे जो है माइनस ए जे आई के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होगी यानी ए जो मैट्रिक्स होगी असममित या अवयव कहलाएगी, या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे देखो वापस, ये दोनों जो कंडीशन है, यदि किसी मैट्रिक्स में ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये अपने पास में दो मैट्रिक्स सममित और असममित हुई। अगली हमने अपने पास में है समकोणीय मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है, समकोणीय मैट्रिक्स। ये मेरे पास में है समकोणीय मैट्रिक्स। तो क्या होती है समकोणीय मैट्रिक्स, समझना ध्यान से, कि मेरे पास में कोई एम मैट्रिक्स है, क्या मेरे पास में कोई एम मैट्रिक्स है और इस एम मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लेता हूं और इसे गुणा करता हूं एम मैट्रिक्स से, या फिर मेरे पास में कोई एम मैट्रिक्स है और इस एम मैट्रिक्स को मैं गुणा करता हूं इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। वापस देखो कि मेरे पास में कोई एम मैट्रिक्स है और मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं और ट्रांसपोज लेने के बाद में मैं एम मैट्रिक्स से गुणा करता हूं, या फिर मेरे पास में एम मैट्रिक्स है इसका मैं ट्रांसपोज लेके इसी के साथ में गुणा करूं और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पास में मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स है, समकोणीय अवयव है। तो ये अपने पास चैप्टर 3.2 से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 4
3.2 की, जिसके क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास में कि यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और बी बराबर भी क्या कोई मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स का योग व अंतर अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब मैंने कल बताया था आपको कि जब दो मैट्रिक्स अपने पास दे रखी हो तो उनका यदि अपने को योग करना है और यदि अंतर निकालना है, तो ये कब संभव है, जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, क्रम है या फिर जो कोटि है, वो आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी यहाँ हम देखें तो अपने पास में जो ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी जो कोटि है 2x3 की है और इसकी देखें तो 2x3 की, यानी दोनों की जो कोटि वो आपस में क्या बराबर है, और जब कोटि आपस में बराबर है तो हम इनका योग और अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपने को दे रखा, देखो दिया है, अपने को दिया है ए बराबर -3 2 1 1 -4 7 कोई मैट्रिक्स है। इसी प्रकार बी अपने पास में कोई मैट्रिक्स है 3 5 -2 -1 4 -2। क्या करना अपने को, पहले योग याद करना, तो याद कर लो ए प्लस बी, यानी मैट्रिक्स ए और बी का क्या करना अपने को, योग करना है। -3 2 1 1 -4 7 और जोड़ना अपने को मैट्रिक्स जो बी है 3 5 -2 -1 4 -2। तो मैंने बताया था जोड़ेंगे कैसे, ये वाला एलिमेंट जो है इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यानी अपने पास हो जाएगा, देखो -3 प्लस के 3 2 प्लस के 5 और 1 -2। इसी प्रकार अपने पास हो जाएगा 1 -1 -4 प्लस 4 और ये अपने पास हो जाएगा 7 के 2। ठीक है, इसका मान अपने पास क्या आ जाएगा, देखो -3 और +3 हो गया अपने पास में 0, अपने पास 5 और 2 हो गए 7, 1 में से 2 गया अपने पास हो गया -1 और ये हो गया अपने पास में 0, ये भी अपने पास हो गया 0 और ये अपने पास में कितना हो गया, 7 में से 2 गया तो हो गया अपने पास में 5। यानी हम कह सकते हैं कि जब मैट्रिक्स का योग करना हो तो हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं और जो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ में, दूसरा दूसरे के साथ में, तीसरा तीसरे के साथ में आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये अपने पास प्राप्त हुआ a प्लस बी। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे a माइनस बी, तो अपने पास क्या है -3 2 1 1 -4 7 माइनस करना अपने को मैट्रिक्स बी को 3 5 -2 -1 4 -2 कंप्लीट है। देखो -3 में से अपन माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हैं, -3 में से माइनस कर रहे हैं अपन 3 कर रहे हैं, तो बीच में क्या आ गया माइनस। इसी प्रकार 2 में से माइनस कर रहा हूं मैं कितना 5 और 1 में से माइनस कितना कर रहा हूं -2। इसी प्रकार देखो 1 में से माइनस कर रहा हूं मैं -1, -4 में से माइनस कर रहा हूं 4 और 7 में से माइनस कर रहा हूं -2। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया अपने पास -6, 2 में से 5 गया तो ये अपने पास हो गया -3, माइनस माइनस प्लस 1 और 2 हो गया अपने पास में 3, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 हो गया अपने पास में 2, -4 और -4 ये अपने पास हो गया -8, माइनस माइनस प्लस 7 और 2 अपने पास में कितने हो गए 9। इस प्रकार मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स से क्या निकाला, अंतर निकाला। ये अपने पास में था a प्लस बी ज्ञात करना और a माइनस बी ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर पहला अपने पास इस प्रकार था। इसी प्रकार है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है अपने पास में वो बहुत इजी है, इसलिए आप खुद स्वयं करेंगे। और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स है और b बराबर कोई मैट्रिक्स अपने को दे रखी है, तो अभी अपने को c का मान ज्ञात करना है, जहां जो ये अपने पास दे रखा कंडीशन a + 2b + c बराबर कोई 0 वो दे रखा है, यानी यहाँ पर जो o है अपने पास में वो क्या है, शून्य अवयव है। तो अपने को क्या करना है, अपने को जो c जो अपने पास मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का अपने को मान ज्ञात करना है। तो अपने को दिया है, देखो अपने को दिया क्या है, दिया है अपने को a + 2b + c बराबर अपने पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। और जो ये अपने पास में क्या है, एक शून्य मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनके मान याद रख रहा हूँ और मान किसका ज्ञात करना अपने को, c का। देखो a का मान अपने पास में कितना है, ये अपने पास हो जाएगा 1 3 2 1 3 -1। इसी प्रकार देखना 2 और ये अपने पास में क्या है b कितना अपने पास में 2 1 1 2 -1 0 प्लस c और इसका मान अपने को दे रखा है कि शून्य मैट्रिक्स है, यानी अपने पास हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 और ये अपने पास में क्या हो गया मैट्रिक्स।
अपने को मान किसका निकालना है, सी का मान निकालना है, अपने को मान निकालना है सी का। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करते हैं, फिर बाद में दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो अपने पास में किसका मान प्राप्त हो जाएगा, सी का। देखो ध्यान से, ये अपने पास में चल रहा है एज टी इज, ये मैंने लिख लिया एज टी इज। अब गुणा कर लेते दो से, ये दो पूरे से गुणा होगा ना, तो एक बार दो, दो से गुणा हुआ 4, फिर 1 से हुआ 2, फिर वापस 1 से 2 4 माइनस 2, और ये अपने पास में क्या हो गया 0, प्लस सी बराबर ये अपने पास में चल रहा है 0 0 0 0 0 0, और ये अपने पास में होगी मैट्रिक्स। दोनों को जोड़ लें, देखना ध्यान से, 1 में 4 जोड़ा मैंने, ये 5 हो गया, 3 में 2 जोड़ा, ये 5 हो गया, 2 में 2 जोड़ा, ये 4 हो गया, 1 में 4 जोड़ा, ये 5 हो गया, 3 से 2 गए, ये अपने पास में हो गया 1, माइनस 1 और 0, ये अपने पास में हो गया कितना -1, प्लस सी बराबर अपने को दे रखा है ये जो 0 मैट्रिक्स है, ये इस प्रकार की अपने को दे रखी है। इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा, अपने को मान किसका निकालना है, सी का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका इधर पक्षांतर यानी ये इधर चला जाएगा। देखो तो यहाँ से अपने पास कह सकते हैं कि सी का मान आ जाएगा, वो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में से अपने को घटाना है जो ये मैट्रिक्स अपने पास प्राप्त हुई 4 5 1 -1, तो घटा लो इनको। देखो 0 में से 5 गया माइनस का 5, 0 में से 5 गया माइनस के 5, 0 में से 4 गए माइनस के 4, 0 में से 5 गए माइनस के 5, 0 में से 1 गया, कितना बचेगा, 0 में से 1 गया माइनस का 1, और 0 में से माइनस का 1 गया। देखो 0 तो ये मेरे पास में माइनस, और माइनस का 1 निकालना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, देखो प्लस का 1, तो ये मेरे पास में कितना आ गया, प्लस का 1। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में देखो ध्यान से कि ए और बी मैट्रिक्स दे रखी थी, और मुझे सी का मान ज्ञात करना था, और मैंने इस रूप में मैंने जो मैट्रिक्स के जो मान है वो रखे, यहाँ से मेरे पास किसका मान आ गया, सी का मान आ गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 3, और अगला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आप करेंगे, बहुत ईजी है, और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो कि अपने पास में ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, और यहाँ पर भी अपने को बी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो अपने को दिखाना है कि जो ए बी है, यदि मैं ए को बी मैट्रिक्स से गुणा करूं और वो बराबर नहीं होगी यदि मैं बी जो मैट्रिक्स है उसको ए मैट्रिक्स से गुणा करता हूं, तो अपने को दिखाना है, प्रदर्शित करना है, सत्यापित करना है कि यदि मैं ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा करता हूं और जो मुझे मैट्रिक्स प्राप्त होगी, और मैं बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करता हूं और जो मुझे मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो दोनों आपस में बराबर नहीं होती है, तो अपने को क्या दे रखा, देखो लिख दो, दिया है मैं अपने पास ए मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 0 1 2 3 3 2 1 0 हो गया, और ये अपने पास में दे रखा है बी का मान, लिख लो बी के मान को 0 3 1 2 2 1 3 0, ठीक है, ये अपने को दे रखे। पहला हम क्या करेंगे, ए बी के मान याद कर ले, ए को बी से गुणा कर ले, तो ये अपने को दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए बी कर लेते हैं, ठीक है। ए अपने पास में देखो 0 1 2 3 3 2 1 0, फिर गुणा किससे कराऊं मैं, जो अपने पास मैट्रिक्स है 0 3 1 2 2 1 3 0। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब दो मैट्रिक्स का गुणा होता है या फिर दो मैट्रिक्स का गुणा करने के लिए हमें आवश्यक क्या होता है कि जो पहली मैट्रिक्स होती है उसके स्तंभों की संख्या और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसके पंक्तियों की संख्या आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देख लो पहले यहाँ पर है कि नहीं है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो अपने पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो किस प्रकार का होगा, दो अपने पास में पंक्तियां हैं और चार अपने पास में क्या स्तंभ है। यहाँ देखते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, चार अपने पास पंक्तियां देखो 1 2 3 4 और दो अपने पास में क्या है, स्तंभ है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास में पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या है और दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या क्या बराबर है, तो इनका गुणा क्या है, संभव है। तो गुणा करते हैं, देखो कल मैंने आपको बताया था गुणा किस प्रकार करते हैं कि पहले मैट्रिक्स के पंक्तियों की जो पंक्तियां अपने पास पहली पंक्ति है उस पंक्ति को हम गुणा करेंगे दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ से। पहली जो पंक्ति है इसको गुणा करना है किससे, दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ से, फिर आपस में गुणा करने पर बाद में क्या करना, जोड़ना। फिर क्या करेंगे, इसी पंक्ति को गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से, फिर आगे लिख देंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, फिर करेंगे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। देखते हैं कैसे गुणा होगा। देखो मैं पहले इससे गुणा करवा रहा हूँ ना, यानी पहली पंक्ति को गुणा करवा रहा हूँ पहले स्तंभ से। तो 0 जब 0 से गुणा होगा क्या हो जाएगा, 0, फिर प्लस करना है। 1 से गुणा हुआ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर प्लस करना है। 2 को मैंने 2 से गुणा किया कितना हो जाएगा, 4, फिर प्लस करना है।
और 3 को मैंने 3 से गुणा किया, कितना हो जाएगा 9। कंप्लीट है। इस पहली मैट्रिक्स के पहली पंक्ति का गुणा हो गया पहले दूसरी मैट्रिक्स के पहले स्तंभ से। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे हम इसके साथ। देखो 0 को मैं गुणा कर रहा हूँ 3 से, तो ये मेरे पास हो गया 0। 1 को गुणा कर रहा हूँ मैं 2 से, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2। 2 को क्या 1 से वापस 2, बीच में प्लस लगाना ना, और 3 को 0 से क्या प्राप्त हो गया अपने पास में 0। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार इसको हम गुणा करेंगे इससे, यानी 3 को मैंने 0 से गुणा किया, क्या आ गया अपने पास में 0। 2 को मैंने 1 से किया 2, प्लस 1 को मैंने 2 से किया, अपने पास में आ गया 2, प्लस 0 को मैंने 3 से गुणा किया, क्या आ गया मेरे पास में 0। इसी प्रकार क्या करूंगा, इसको मैं गुणा करूंगा दूसरे स्तंभ से। 3 को मैंने 3 से गुणा किया 9, 2 को मैंने 2 से गुणा किया 4, 1 को मैंने 1 से गुणा किया 1, और 0 को मैंने 0 से गुणा किया, अपने पास में कितना आ गया 0। कंप्लीट है। जोड़ लो इनको। देखो 9 और 1 10, 10 और 4 हो गए अपने पास में कितना 14 हो गए। 2 और 2 कितने हो गए अपने पास में 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, 9 और 1 10, 10 और 4 कितने हो गए अपने पास में 14। ये अपने पास में कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हुई, नई मैट्रिक्स प्राप्त हुई। ए को मैंने बी से गुणा किया। अब हम क्या करते हैं, अपने को बताना है कि यदि मैं ए को बी से गुणा करूं या फिर बी को ए से गुणा करूं तो आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। तो ये तो अपने पास हुआ ए बी। अब हम क्या करेंगे बी ए। तो इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार बी ए। ठीक है, बी अपने पास में क्या थी, ये अपने पास में थी 0 3 1 2 2 1 3 0। ठीक है, अब ये अपने पास में क्या थी 0 1 2 3 3 2 1 0। कंप्लीट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ जो पहली मैट्रिक्स है इसके जो पंक्ति है, इस पंक्ति को गुणा किससे करूंगा मैं स्तंभ से। देखो 0 को मैंने 0 से गुणा किया, ये मेरे पास आ गया 0। 3 को मैंने 3 से गुणा किया, क्या आ गया मेरे पास में 3 3 9, फिर बीच में प्लस लगा लिया। इसी प्रकार मैं इसको गुणा करूंगा इससे, यानी 0 को मैंने 1 से गुणा किया 0, 3 को मैंने 2 से गुणा किया, क्या आ गया मेरे पास में 6। इसी प्रकार 0 को मैंने गुणा किया 2 से, क्या आ गया 0। 3 को मैंने गुणा किया 1 से, तो मेरे पास में क्या आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार देखते हैं 0 को मैंने, यहाँ देखो 0 को मैंने 3 से गुणा किया तो क्या आ गया मेरे पास में 0, और 3 को मैंने गुणा किया 0 से भी क्या आ गया मेरे पास में 0। कंप्लीट है। कुछ नहीं किया मैंने, ये जो मेरे पास में पंक्ति है इस पंक्ति को मैंने पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से और चौथे स्तंभ से क्या किया गुणा किया। कंप्लीट है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो अपने पास में दूसरी पंक्ति है, इस दूसरी पंक्ति का गुणा किससे करेंगे, पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से। देखो ए को मैंने 0 से गुणा किया, क्या आ जाएगा मेरे पास में 0। 2 को मैंने 3 से गुणा किया, 2 3 6। इसी प्रकार ए को मैंने 1 से गुणा किया 1, प्लस 2 को गुणा किया 2 से 4। इसी प्रकार ए को मैंने 2 से गुणा किया 2, प्लस 2 को मैंने 1 से गुणा किया, ये आ गया मेरे पास में 2। इसी प्रकार ए को मैंने 3 से किया 3, और 2 को मैंने 0 से किया, क्या आ गया मेरे पास में 0। इसी प्रकार देखो 2 को मैंने 0 से किया 0, प्लस ए को मैंने 3 से किया 3, 2 को मैंने 1 से किया 2, और ए को मैंने 2 से किया, ये मेरे पास में आ गया 2। 2 को मैंने 2 से किया 4, और ए को मैंने 1 से गुणा किया, ये आ गया मेरे पास में कितना 1। इसी प्रकार देखो 2 को मैंने 3 से किया, 2 3 6, प्लस ये मेरे पास में 2 को मैंने गुणा किया 3 से 6 हो गया, और 1 को 0 से गुणा किया, क्या आ गया मेरे पास में 0। अब देखो यहाँ से 3 को मैंने 0 से गुणा किया, कितना आ गया मेरे पास में 0, प्लस 0 को मैंने 3 से गुणा किया, ये भी कितना आ गया 0। वापस 3 को मैंने 1 से गुणा किया 3, प्लस 0 को मैंने 2 से गुणा किया, ये भी आ गया मेरे पास में कितना 0। 3 को मैंने वापस गुणा किया 2 से 6, और 0 को मैंने गुणा किया किससे 1 से, ये भी कि मेरे पास कितना आ गया 0। इसी प्रकार मैंने 3 को गुणा किया 3 से, तो कितना आ गया 9, प्लस 0 को मैंने गुणा किया 0 से, तो कितना आ गया अपने पास में 0। कंप्लीट है। देख लो इसे, क्या देखना ध्यान से, 9 0 में 9 जोड़ा 9 हो गया, इधर अपने पास बच गया 6, इधर बच गया अपने पास में 3, और इधर अपने पास में कितना हो गया 0। इधर बच गया अपने पास में 6, 4 और 1 हो गया अपने पास में 5, 2 और 2 हो गया 4, और ये अपने पास में हो गया 3। इसी प्रकार ये अपने पास में हो गया 3, 2 और 2 हो गया 4, 4 और 1 हो गया 5, और ये अपने पास में कितना हो गया 6। ये 0 चल रहा है, 3 और 0 3, 6 और 0 6, 9 और 0 अपने पास में क्या हो गया 9। अब देखो ध्यान से, क्या ए बी और बी ये दोनों बराबर है क्या, ये अपने पास में ए बी है और ये अपने पास में क्या है बी है। तो ए बी और बी बराबर है नहीं है, लिख देना आता है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए है। कंप्लीट हो गया ना कि हमने ए बी निकाला और फिर बी ए निकाला, दोनों को देखा तो दोनों में मैट्रिक्स अलग है और इनका ऑर्डर भी क्या है वो अलग अलग है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ए बी है, ए बी को हमने गुणा किया और बी ए के बराबर नहीं है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5।
इसी प्रकार अपने पास अगला क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास इस प्रकार है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप करेंगे, बहुत इजी है वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है और बी भी अपने पास में क्या है, कोई मैट्रिक्स है। तो अपने को प्रूव करना है कि यदि मैं ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से गुणा करता हूँ और उसका ट्रांसपोज लेता हूँ, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और गुणा करना अपने को ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो दोनों अपने पास में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद में उसका ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसको पहली क्वेश्चन दे देंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और फिर क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, दोनों क्या करेंगे, गुणा, उसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो उससे क्या प्राप्त होगा अपने को, यदि दोनों को जो मान है वो यदि बराबर प्राप्त हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 जो है किसके बराबर प्राप्त हो जाएगी, अपने पास में समीकरण नंबर 2 की। तो अपने पास क्या दिया हो, देखो ध्यान से कि अपने पास दिया है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो आप लिख देना कि दिया है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। मैं सीधा कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ए को हम गुणा पहले किससे करें, बी से गुणा कर लें। देखो ए को मैं बी से गुणा करवा रहा हूं ना, ये अपने पास क्या हो जाएगा, 4 2 -5 1 0 3, मेरे पास मैट्रिक्स हो गई। इसको मैं गुणा कर रहा हूं किससे, 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2 6। तो गुणा कैसे करते हैं, देखो पहली पंक्ति गुणा किससे करना है, पहले स्तंभ से। देखना ध्यान से, 4 को मैंने 6 से गुणा किया, क्या हो गया मेरे पास में 24। अब 2 को मैं गुणा करवा रहा हूँ -1 से, तो कितना हो जाएगा -2, -5 को गुणा करवा रहा हूँ मैं 1 से, तो कितना हो गया -5। ठीक है, पहला स्तंभ हो गया। अभी इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको मैं इससे गुणा करवा रहूंगा, यानी 4 को मैंने -7 से गुणा किया, कितना हो जाएगा -28। इसी प्रकार 2 को 2 से गुणा किया +4 और -5 को गुणा किया 0 से, तो कितना हो गया अपने पास में 0। इसी प्रकार देखो इसको मैं गुणा करवा रहा हूँ इससे, 4 को मैंने 0 से गुणा करवाया, हो गया अपने पास में कितना 0। 2 को मैंने गुणा करवाया 5 से, कितना हो गया अपने पास में 10। और इसी प्रकार मैंने -5 को गुणा करवाया किससे, 2 से, कितना हो गया अपने पास में 10। ओके, अब क्या करेंगे, इसी प्रकार इसको इससे गुणा करवाएंगे, यानी 1 को 6 से गुणा करवाया 6 हो गया। 0 को मैंने -1 से गुणा करवाया, ये हो गया अपने पास में 0। 3 को मैंने गुणा करवाया 1 से, तो अपने पास कितना हो गया 3। इसी प्रकार मैं गुणा करवाया इससे, 1 को मैंने -7 से गुणा करवाया -7 हो गया। 0 को मैंने 2 से गुणा करवाया 0 हो गया। 3 को मैंने 0 से गुणा करवाया, कितना हो गया 0 हो गया। अब इसी प्रकार इसको इससे गुणा करवाते हैं, 1 को मैंने 0 से गुणा करवाया 0, 0 को मैंने 5 से गुणा करवाया 0 और 3 को मैंने 2 से गुणा करवाया, कितना हो गया अपने पास में 6 हो गया। कंप्लीट है। देखना ध्यान से, मेरे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देखना, ये अपने पास में कितने 24 है, और ये मेरे पास कितने हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, यानी 24 में से कितने निकालने अपने को 7 निकालने। कितने निकालने यहाँ से 24 में से 7, तो अपने पास कितना बच जाएगा, यहाँ से देखो अपने को 24 में से 7 निकालने, तो ये अपने पास बचेगा 17। कितने बच जाएंगे यहाँ से अपने को 17 प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखना, यहाँ हो जाएगा अपने पास में 17 और यहाँ देखना है -28 और 4, तो कितना बच जाएगा अपने पास -24। 10 में से 10 गया, कितना हो जाएगा अपने पास में 0। यहाँ आप देखो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, -7 और 0, तो ये हो जाएगा अपने पास -7 और ये अपने पास कितना हो जाएगा 6। तो ये अपने पास में कितना आ गया, ए बी आया। केवल क्या है अपने पास में, ए बी आया। अपने को निकालना क्या है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो लिख लो यहाँ पर, ये हो जाएगा अपने पास में ए बी का ट्रांसपोज। मैं पहले ए बी लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, पहले देख लो। मैंने आपको परिवर्त, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, परिवर्त निकालना कल ही बताया, मतलब शुरुआत में बताया था आपको कि परिवर्त हम कैसे निकालते हैं। अब देखो मैं इसका क्या ले रहा हूँ, ट्रांसपोज निकालना मुझे ना। अभी मेरे पास में केवल क्या है, ये ए बी है, ठीक है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, इससे ए बी का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे, देखना, मैंने बताया था कि जो अपने पास में पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर लो, यानी अपने पास हो जाएगा 17 -24 और 0। और ये भी अपने पास पंक्ति है, तो इसको किस में चेंज कर लो, स्तंभ में। तो ये अपने पास हो जाएगा 9 -7 और 6। ये अपने पास किसका मान आ गया, ये अपने पास मान आ गया ए बी के ट्रांसपोज का, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अब अपने को निकालना बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, फिर दोनों क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले हम क्या निकाल लेते, बी का ट्रांसपोज। देखो तो बी का ट्रांसपोज निकालते, बी अपने पास में ये है, मैं सीधा कर रहा हूँ, यहाँ देखना। तो क्या करना अपने को, जो अपने पास पंक्ति है उसको चेंज किसमें करना, स्तंभ में। बी का ट्रांसपोज अपने पास क्या हो जाएगा, मैं इस पंक्ति को चेंज कर रहा हूँ स्तंभ में, यानी ये मेरे पास हो जाएगा 6 -7 और 0। इस जो पंक्ति को मैं चेंज कर रहा हूँ स्तंभ में, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा -1 2 5, और इसको मैं चेंज कर रहा हूँ स्तंभ में, यानी कितना हो जाएगा 1
0 और क्या हो गया मेरे पास में, तो कंप्लीट है। ये मेरे पास में क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज। इसी प्रकार क्या हो जाएगा मेरे पास में ए का ट्रांसपोज देखना है, तो ए का ट्रांसपोज देख लो। ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, जो पंक्ति है इसको स्तंभ में चेंज कर लो, यानी मेरे पास हो जाएगा 4, ये 2 माइनस के 5, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 0, और कितना हो गया मेरे पास में 3। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे पास में पंक्ति थी मैंने इसको स्तंभ में चेंज किया, और यहाँ पर भी मेरे पास जो पंक्ति थी इसको मैंने स्तंभ में चेंज किया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज, और ये मेरे पास में क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज। तो अपने को निकालना क्या है, बी के ट्रांसपोज को गुणा करना है ए के ट्रांसपोज से। तो हम ये लिख सकते हैं, ऐसा है क्या हो जाएगा अपने पास में, बी का ट्रांसपोज को गुणा करें अपन ए के ट्रांसपोज से, तो ये हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, देखो 6 माइनस 1 1 माइनस 7 2 0 0 5 2, इसको गुणा करना अपने को ए के ट्रांसपोज से, तो क्या हो जाएगा 4 1 है 2 0 माइनस 5 और 3। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे, देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 6 चौका 24, माइनस 1 को 2 से किया, ये हो गया अपने पास माइनस 2, 1 को 5 से किया माइनस 5 से, तो अपने पास कितना हो गया माइनस के 5। इसी प्रकार देखो इसको मैं इससे गुणा करवा रहा हूँ, 6 को मैंने 1 से गुणा किया 6, माइनस 1 को 0 से किया 0, 1 को मैंने 3 से किया, कितना आ गया मेरे पास में 3। इसी प्रकार देखो दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करवा रहा हूँ, 7 को 4 से करवाया 28, लेकिन चिन्ह था माइनस का तो माइनस आ गया। 2 को मैंने गुणा करवाया 2 से, तो मेरे पास हो गया 4, और 0 को मैंने 5 से गुणा करवाया यानी माइनस 5, तो ये मेरे पास कितना हो गया 0। ठीक है, इसको मैंने गुणा करवाया इससे, अब क्या करूंगा मैं, इसको गुणा करवाऊंगा इससे, यानी माइनस 7 को मैंने 1 से गुणा करवाया माइनस 7, 2 को मैंने 0 से गुणा करवाया 0, और 0 को मैंने 3 से गुणा करवाया ये भी 0। इसी प्रकार देखो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 को 4 से गुणा करवाया 0, 5 को 2 से करवाया मैंने कितना 10 हो गया, और 2 को 5 से करवाया कितना हो गया माइनस का 10, क्योंकि माइनस था यहाँ पर। इसी प्रकार देखो मैं इसको इससे गुणा करवा रहा हूँ, यानी 0 को मैंने 1 से करवाया 0, प्लस 5 को 0 से करवाया 0, और 2 को मैंने 3 से करवा रहा हूँ, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास में 2 3 6। देख लो इनको, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 के साथ 24 में 7 गए, अपने पास में आ गया 17, 6 और 3 होते अपने पास में कितने 9 आ गया, माइनस 27 और 4 ये अपने पास हो जाएगा माइनस के 24, और ये मेरे पास बच गया माइनस का 7, और 10 में से 10 गया 0, और ये मेरे पास कितना प्राप्त हो गया 6, और ये मेरे पास में कौन सी होगी समीकरण नंबर 2। तो हम कह सकते हैं कि अपने पास में ए बी ये था, और ए बी का मैंने ट्रांसपोज लिया, और यहाँ मेरे पास बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज दोनों को गुणा किया, तो मेरे पास में ये प्राप्त हुआ, यानी समीकरण 2 प्राप्त हुई। तो हम कह सकते हैं कि अपने पास में जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर जो 2 है दोनों आपस में देखो बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होता है अपने को, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर प्राप्त होता है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के गुणा के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अपने पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास इस प्रकार है, एक कोई मैट्रिक्स है तथा आई जो है आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स अपने पास में तृतीय क्रम का एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो अपने को सिद्ध करना है h² - 3a + 9i = ये अपने पास जो मैट्रिक्स है। तो अपने को क्या करना है कि ये जो अपने पास दे रखा है इसको अपने को प्रूव करना है मैट्रिक्स के बराबर। तो ये अपने पास में ए दे रखा है और ये अपने पास में क्या है आई मैट्रिक्स है, यानी आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो जो अपने पास में 3 कोटि है, 3 कोटि की अपने पास में क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम करते हैं, देखो इसको ध्यान से ही क्या करेंगे अपन LHS को लेके चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे अपन RHS। यदि LHS RHS के बराबर है तो जो अपने को दे रखा है वो क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। तो अपने को दिया है, देखो दिया है ए बराबर कितना दे रखा अपने को, ए जो मैट्रिक्स है वो दे रखा 1 - 2 3 2 3 - के 1 -3 1 2 है, और आई दे रखा अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स और किस क्रम की है बता रखा, देखो तृतीय क्रम यानी 3 × 3 है, यानी मैं कह सकता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कंप्लीट है। तो हम क्या करते हैं LHS को लेके चलते हैं, और LHS में भी क्या करना अपने को अलग अलग टर्म निकालने। देखो पहले हम क्या करेंगे h² निकालेंगे केवल, फिर 3a निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 9 है, फिर इनको क्या करेंगे इस क्रम में लिखेंगे, तो अपने पास में क्या होगा एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, या फिर आप समीकरण लिख लो, या फिर जो अपने पास मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किसके बराबर प्राप्त होनी चाहिए अपने पास में जो राइट साइड में अपने को मैट्रिक्स दे रखी है। देखो हम क्या करते हैं पहले अपने को h² निकालना है, तो h² निकालता हूं मैं, यानी ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा करना है, तो लिख लो यहाँ पर पहले 1 - 2 3 2 3 - 1 -3 1 2
इसको गुणा करना है इसी मैट्रिक्स से, यानी 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस के 1 माइनस 3 1 2। कंप्लीट है क्या? देखो मैं गुणा करवा रहा हूं इससे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, यानी मैंने 1 को 1 से गुणा किया, कितना हो गया? 1 हो गया। माइनस 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया? माइनस के 4। 3 को मैंने माइनस 3 से गुणा किया, कितना हो गया? माइनस के 9। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को मैंने माइनस 2 से गुणा किया, माइनस के 2। माइनस 2 को 3 से गुणा किया, माइनस के 6। 3 को मैंने 1 से गुणा किया, कितना हो गया अपने पास में? 3। ठीक है, इसी प्रकार पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 को मैंने गुणा किया 3 से, तो ये हो गया मेरे पास में 3। यहाँ देखना ध्यान से, 3 को मैंने गुणा किया 1 से, तो ये मेरे पास कितना हो गया? प्लस का 3। 1 को मैंने गुणा किया 3 से, तो मेरे पास 3 हो गया। माइनस 2 को मैंने गुणा किया माइनस 1 से, तो कितना हो गया अपने पास में? 2 हो गया। 3 को मैंने गुणा किया 2 से, तो मेरे पास कितना प्राप्त हुआ? 6। ठीक है, अब मैं गुणा करवा रहा हूँ इसको इससे। 2 को मैंने गुणा किया 1 से, 2 हो गया। फिर क्या कर रहा हूँ? 3 को गुणा करवा रहा हूँ किससे? इससे, तो 3 दूनी 6 हो गया। माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा करवाए, तो कितना हो गया मेरे पास? प्लस के 3। इसी प्रकार क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यहाँ मेरे पास हो जाएगा माइनस के 4। इसको मैंने इससे गुणा करवाया, कितना हो गया मेरे पास में? 9। माइनस 1 को मैंने गुणा करवाया प्लस के 1 से, तो कितना हो गया मेरे पास? माइनस का 1। इसी प्रकार मैं गुणा करवा रहा हूँ इसको इससे, यानी हो जाएगा मेरे पास में 2 3 6। 3 को मैंने माइनस 1 से गुणा करवाया, माइनस 3। और माइनस 1 को मैंने गुणा करवाया 2 से, तो कितना हो गया मेरे पास? माइनस के 2। इसी प्रकार देखो मैं इसको इससे गुणा करवा रहा हूँ, तो माइनस 3। 1 को मैंने 2 से गुणा करवाया 2। 2 को मैंने माइनस 3 से गुणा करवाया 6, जो कि माइनस के हैं। इसी प्रकार इसको इससे गुणा करवाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी कितना हो गया अपने पास में? 6। 1 को मैंने 3 से गुणा किया, कितना हो गया मेरे पास में? 3। और 2 को मैंने गुणा किया 1 से, कितना हो गया अपने पास में? 2। इसी प्रकार वापस इसको इससे गुणा करवाते हैं, माइनस 3 को 3 से गुणा किया, माइनस के 9। 1 को मैंने माइनस 1 से गुणा किया, माइनस 1। 2 को मैंने 2 से गुणा किया, कितना आ गया अपने पास? प्लस के 4। कंप्लीट है क्या? ये अपने पास में क्या हुआ? इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा किया। देख लो आगे क्या आंसर आता, देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 9 और 4 हो गए 13, और 13 में से 1 में से 13 गया, तो कितना हो जाएगा अपने पास? माइनस के 12। ठीक है, यहाँ देख लो 6 और 2 कितना हो गए? माइनस के 8। माइनस के 8 में से 3 या फिर 3 में से अपने पास जो माइनस के 8 के कितने बचेंगे? तो अपने पास बच जाएगा माइनस का 5। 3 और 2 5, 5 और 6 कितने होते हैं अपने पास में? 11। ये हो गया। 6 और 2 8, 8 3 11, ये अपने पास 11 हो गया। माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस की 5, और ये 9 प्लस के, तो ये हो गया अपने पास में कितना? प्लस का 4, यानी प्लस मत लिखो। देखो यहाँ पर देखना, माइनस 3 और माइनस के 2, माइनस के 5, 6 में से 5 गया अपने पास, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा अपने पास में? 1। इसी प्रकार देखो यहाँ अपने पास में कितना है? माइनस के 3 और माइनस के 6, माइनस के 9 और ये 2, तो कितना बच गया? माइनस के 7। 6 और 3 9, 9 2 11। इधर देख लो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। माइनस के 10 प्लस के 4, ये अपने पास कितना हो गया? माइनस का 6। फिर मेरे पास क्या प्राप्त हुआ? केवल a स्क्वायर प्राप्त हुआ। अब अपने को कितना निकालना है? 3a। कितना निकालना है? 3a। तो देख लो 3a, इसी प्रकार अपने पास क्या हो जाएगा? 3a। तो 3 अपने पास क्या हो जाएगा? 3 को गुणा कर लो, ए मैट्रिक्स है, ए अपने पास में ये थी 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2। तो मैं इससे गुणा कर रहा हूं 3 से। देखो 3 को मैंने 1 से गुणा किया 3, 3 को मैंने 2 से गुणा किया माइनस के 6, 3 को 3 से किया 9, 3 को 2 से किया 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कंप्लीट है। अपने पास क्या प्राप्त हुआ? 3 हो गया। और फिर क्या करना? लेके आना अपने को 9i सॉरी। तो 9i क्या हो जाएगा अपने पास में? इसी प्रकार लिख लो कोमा लगा के 9i, यानी 9 को गुणा करना अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। फिर अपने पास में कितनी है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो गुणा कर लो इसको इससे। 9 को 1 से किया, 9 सीधा लिख लो आप 0 0 0 9 0 0 0 9। कंप्लीट है क्या? ये मेरे पास में आगे हम क्या करते हैं, जो अपने को प्रश्नानुसार दे रखा है a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 है आई, मैं क्या कर रहा हूँ? एलएचएस ले रहा हूँ। देखना ध्यान से, मैं सीधा लिख रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा अपने पास में? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस के 9i, यानी ये मेरे पास में है a स्क्वायर। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? देखो माइनस के 12 है, माइनस के 5 11 है अपने पास में, 11 4 1 माइनस के 7 11 माइनस के 6 माइनस के 3 है। माइनस अपने पास में है, 3 हमने निकाल लिया था, कितना है अपने पास में? देखो
ये अपने पास में था 3 माइनस 6 9, 6 9 माइनस के 3 माइनस 9 3 6 कंप्लीट है। फिर अपने पास में प्लस के 9 आई, प्लस अपने पास में ये है और ये अपने पास में क्या था 9 आई, यानी ये हो गया 9 0 0 0 9 0 0 0 9 कंप्लीट है क्या। ये अपने पास में केवल इस रूप में मैंने इनको लिखा। अब इनको सोल्व करते हैं अपन आगे। देखो यहां से मिटा रहा हूं मैं। देखो ये भी मेरे पास प्लस की मैट्रिक्स है और ये भी मेरे पास में क्या है प्लस की मैट्रिक्स। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों को जोड़ लेता हूं, फिर जोड़ने के बाद में इसको इन दोनों को जोड़ जो मैट्रिक्स आएगी उसमें से इसको क्या कर लूंगा माइनस कर लूंगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो मैं इसमें इसको जोड़ रहा हूं, समझना ध्यान से। -12 में कितना जोड़ना मेरे को 9 जोड़ना है। देखो -12 प्लस के कितना करना है 9 कंप्लीट है। इधर -5 हो गया 0 है, ये हो जाएगा अपने पास में 11। इधर के कितने अपने पास में 11, फिर 4 में कितना जोड़ना अपने को 9। इसी प्रकार देखो 1 में कितना जोड़ना है 0, ये अपने पास हो गया 1। इधर देखो -7 और 0 -7 11 और 0 11 और -6 और 9 -6 प्लस के 9। और ये अपने पास में क्या चल रही है देखो 3 6 9 6 9 माइनस के 3 -9 3 6 कंप्लीट है क्या। देखो तो अब क्या निकालेंगे यहां से, देखना ध्यान से हल करो इनको। कितना हो जाएगा अपने पास में -12 और 9 -3, ये अपने पास -5 11 11, ये अपने पास में 9 और 4 हो जाएंगे 13, और ये अपने पास कितना हो गया 1 -7 और ये अपने पास में है 11 9 6 9 में से 6 गया, यानी अपने पास बच गया 3। और इसमें से अपने को घटाना क्या है 3 -6 9 6 9 -3 -9 3 6 कंप्लीट है क्या। देखो -3 में से 3 गया, कितना बचेगा देखो, देखना ध्यान से। मैं ऐसे कर रहा हूं, एक बार आपको पूरा बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। -3 और ये अपने पास में कितना हो गया -3 -5 में से मैं घटा रहा हूं, ये मेरे पास में पहले से माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस के 6। ये अपने पास में 11 है और ये अपने पास में कितना 9 है, ये मैंने घटा दिया। इसी प्रकार देखो 11 में से कितना घटाना अपने को 6, ये घटा लिया। इसी प्रकार 13 में से अपने को घटाना है कितना 9, घटा लिया। 1 में से अपने को घटाना है -3, ये लो कंप्लीट है। इसी प्रकार देखो -7 में से घटाना अपने को कितना -9, ये अपने पास में 11 है। 11 में से घटाना अपने को कितना 3, ये अपने पास में 3 हो गया। और ये मेरे पास कितना है 3 और घटाना कितना मेरे को 6 कंप्लीट है क्या। अब देखो सोल्व कर लो इनको, कितना आ रहा अपने पास, यहाँ सोल्व करने पर अपने पास कितना आता देखो, मैं यही कर रहा हूं इसको सोल्व। तो अपने पास क्या हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस के 6 में से 5 गया अपने पास हो गया 1, 11 में से 9 गया कितना आ गया अपने पास में 2, 11 में से 6 गया कितना हो गया 5, 13 में से 9 गया 4, माइनस माइनस प्लस और ये हो गया अपने पास में 4। क्या देखना माइनस माइनस प्लस, 9 जो प्लस के हैं 7 जो है माइनस के, कितना हो जाएगा अपने पास में 2, और यहाँ 11 में से 3 गया 8 और 3 में से 6 गया माइनस के 3। यानी हम कह सकते हैं कि जब मैंने ये पूरी जो कंडीशन है एलएचएस है उसको पूरा सोल्व किया, जब तो सोल्व करने के बाद मुझे ये प्राप्त हुआ, और ये किसके बराबर अपने पास प्राप्त है, ये अपने पास प्राप्त हुआ एलएचएस के। तो आप लिख लो बराबर आरएचएस और फिर लिख देना एचपी, और ये हमने क्या कर लिया इसको सिद्ध कर लिया। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9। इसी प्रकार अपने पास में अगला क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास इस प्रकार है कि अपने को देखो एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स दे रखी है और इनका जो गुणा है वो बता रखा अपने को 0 के, और जहां अपने को बता रखा कि जो 0 है वो शून्य अवयव है, तो अपने को जो ए दे रखा है इस ए का मान अपने को क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। और 0 अपने पास में क्या है शून्य अवयव है। मैं क्या कर रहा हूँ सर कर रहा हूँ, देखो ये अपने पास क्या दे रखा है, ये है अपने पास में A4 1 और ये अपने पास में है कितना 2 1 2 1 0 2 0 2 -4, और ये अपने पास में कितना है A4 1 और 0 अपने पास में क्या है शून्य मैट्रिक्स, यानी मैं कह सकता हूं अपने पास में कैसी मैट्रिक्स है 0 0 0 कंप्लीट है। अपने को मान किसका याद करना है, ए का मान याद करना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखो ध्यान से, इसको गुणा करवाना, इससे 2 को मैंने ऐसे गुणा किया 2 हो गया,
4 को मैंने 1 से गुणा किया, क्या हो जाएगा मेरे पास में 4, और 1 को मैंने 0 से किया, क्या हो गया मेरे पास में 0। इसी प्रकार मैं इसको इससे गुणा करवा रहा हूँ, 1 को 1 से किया, ए हो गया, 4 को 0 से किया 0, 1 को 2 से किया, क्या हो जाएगा मेरे पास में 2। इसी प्रकार मैं इससे को गुणा कर रहा हूँ इससे, 1 को 2 से किया 2 है, 4 को 2 से किया कितना हो गया 8, 1 को -4 से किया कितना हो गया मेरे पास -4, और ये मेरे पास में चल रहा है A4 1, और बराबर में मेरे पास में क्या है 0 0 0। कंप्लीट है क्या। अब क्या करेंगे, वापस इस पूरे को किससे गुणा करवाएंगे, इससे, देखना ध्यान से, इस पूरे को मैं गुणा करवा रहा हूं किससे, इससे, यानी पहला जो ये अपने पास पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा हो जाएगी, यानी ये वाला एलिमेंट जो है इसके साथ गुणा होगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ, और ये वाला एलिमेंट इसके साथ। कंप्लीट है क्या। देखो ध्यान से, ये गुणा हो रहा अपने पास में 2a जो है वो गुणा किससे हो रहा है, 2a + 4 से गुणा हो रहा है अपने पास में, क्या a गुणा हो रहा है। इसी प्रकार जो है अपने पास में a + 2 है, इसे गुणा क्या हो रहा है, इसे गुणा हो रहा है 4, और इसी प्रकार जो अपने पास में ये है 2a + के 4, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, कितना बच गया 4, और इसे गुणा क्या हो रहा है अपने पास में 1, और ये अपने पास में मैट्रिक्स क्या है 0 0 0। मैं दोनों तरफ से क्या कर रहा हूँ, मैट्रिक्स को हटा रहा हूँ, तो मेरे पास में क्या बचेगा, देखना ध्यान से, ये मेरे पास बन जाएगा 2a² + के 4 है, इसी प्रकार देखना ध्यान से, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां से देखो आप, ये बीच में प्लस है ना, ध्यान रखना, इसको मैंने इससे गुणा करवाया, बीच में जोड़ लिया, तो अपने पास में क्या है, यहाँ पर प्लस है। अब देखो 4 को ऐसे गुणा करवाया, कितना हो गया 4 है, 4 को 2 से किया 8, प्लस 1 को 2 से किया 2 है, प्लस 4, बराबर में क्या चल रहा अपने पास में 0। कंप्लीट है क्या। यहाँ प्लस लगाए, भूले नहीं ना, ये मेरे पास बन जाएगा 2a², देखो 4 है 4 है 2 है, कितना हो गया 4 4 8, और 8 और 2 कितना हो गया 10, ये हो गया अपने पास में 10 है, और ये कितना हो गया 8 और 4 12 = 0। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा ना, 2 कॉमन निकाल लो, तो अपने पास कितना बन जाएगा a² + 5 है + 6 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में 0। ये अपने पास में गुणनखंड बन गया, देखो मतलब बहुपद बन गया ना। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड करके यहाँ से a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, यहाँ से मैं कर रहा हूं, अपने को a² के जो गुणांक है उसको गुणा करना है, पद से 6 से गुणा करना, तो कितना हो जाएगा अपने पास 6 के टुकड़े अपने पास इस प्रकार करने की, गुणा करने पर अपने कितना जाए अपने पास 6, और जोड़ने पर कितना जाए अपने पास 5, यानी मेरे पास हो जाएगा ये देखो 3a + 2a + 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से मैं a कॉमन ले लूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा a + 3, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा a + 3 बराबर क्या चल रहा है मेरे पास में 0। तो देखो ध्यान से, a + 3 मैं कॉमन ले रहा हूँ, a + 3 मेरे पास में क्या आ गया कॉमन, और यहाँ बन गया मेरे पास में a + 2 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ पर a + 3 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और a + 2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से a का मान कितना जाएगा अपने पास में -3, और यहाँ से a का मान क्या जाएगा अपने पास में -2। तो आप लिख सकते होते हैं a का मान क्या होगा अपने पास में -3 और -2 होगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी प्रकार है अपने पास क्वेश्चन नंबर अगला वाला। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले आप जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें क्या करोगे देख लो, थोड़ा समझ लो कि जो आपके पास में 10x/2 जो दे रखा है मैट्रिक्स के अंदर, उसको आप टिपुट करोगे, और वहां टिपुट होने के बाद में आप वहां से sin x का मान निकालोगे और cos x का मान टी की फॉर्म में निकालोगे, और टी की फॉर्म में जब आपके पास मान आ जाएंगे तो आप मैट्रिक्स में रखोगे, तो वहां से अपने पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप ध्यान रखिए, 12 जो क्वेश्चन है इजी है इसलिए मैंने नहीं करवाया, केवल आपको क्या करना है 10x/2 जो 2 है उसकी जगह आपको टी पुट करना है, और जो आपके पास में मैट्रिक्स में sin x और जो cos x है वहां से टी की फॉर्म में sin x और cos x का मान निकालना है, और मान निकाल के फिर आपको वापस मैट्रिक्स में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास दे रखा, देखो कि ए अपने पास में कोई मैट्रिक्स है और आई भी अपने पास में क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये पूछ रहा है कि के का मान ज्ञात करो कब, जब अपने पास में a² जो है वो किसके बराबर दे रखा है 8a + ki के। देखो ध्यान से, तो ये अपने को दे के रखा है, देखो दिया है कि अपने को दिया है यहाँ a² बराबर 8a + क्या दे रखा अपने को ki। कुछ नहीं है, जैसा इसने दे रखा है वैसा अपन काम करेंगे। a² है तो a मैट्रिक्स को 2 बार गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास में देखो 1 0 -1 7, वापस गुणा करना है इसी को इससे 1 0 -1 7, फिर क्या है अपने पास में 8 है, तो a अपने पास में कितना देखो -1 0 -1 7, फिर कितना अपने पास में प्लस के
मान के का याद करना अपने को, आई का मान दे रखा अपने को कितना 1 0 0 1 कंप्लीट है। इन दोनों को गुणा करते देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी ए को मैंने 1 से गुणा किया, कितना हो जाएगा अपने पास में 1, 0 को -1 से किया क्या हो जाएगा मेरे पास में, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये हो गया मेरे पास में 0। इसी प्रकार पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, 0 को 7 से गुणा किया 0, -1 को 1 से किया -1, 7 को -1 से किया क्या हो जाएगा मेरे पास -7। इसी प्रकार देखो -1 को 0 से किया 0, 7 को 7 से किया क्या हो जाएगा मेरे पास में 7 7 49। 8 को गुणा कर लो इनसे, ये बन जाएगा अपने पास में 8, 0 -8 56 प्लस के से गुणा कर लो, ये बन गया के 0 0 के कंप्लीट है। देखना ध्यान से, क्या बन गया अपने पास में 1 0 -8 और ये बन गया अपने पास में 49। जोड़ लो इनको, 8 में के जोड़ा तो ये हो गया अपने पास में 8 प्लस के 0 0 -8 और ये अपने पास में क्या हो गया 56 प्लस के। अब देखो ध्यान से, दोनों मैट्रिक्स क्या है, जो दोनों मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है अपने पास में समान है, यानी ये मेरे पास में क्या 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी मेरे पास में क्या है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। और जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो, जब दो मैट्रिक्स क्या हो आपस में बराबर तो उनके हम क्या करते हैं संगत अवयव जो होते हैं उनकी तुलना करते हैं, यानी ये वाला जो संगत अवयव है इसके बराबर होगा और ये वाला जो संगत अवयव है किसके बराबर होगा, इसके। तो यहाँ लिख लो संगत दोनों मैट्रिक्स या दोनों अवयव का क्रम समान है, अतः इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर क्या करनी है अपने को, दोनों की तुलना करनी है। या तो आप इसकी तुलना कर लो इससे, या फिर क्या कर लो इसकी तुलना कर लो किससे, आप इससे। हेल मैं कर रहा हूं a11 से, देखो a11 है, ये भी क्या अपने पास में a11, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 8 के बराबर, ये अपने पास हो जाएगा इसके 1 के बराबर, यहाँ 8 प्लस के, देखो यहाँ से अपने को मान किसका निकालना है, के का, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा अपने पास 1 -8 और यहाँ से अपने पास के का मान कितना जाएगा -7। तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें अपने को केवल के का मान याद करना था और ये अपने को देर का था, तो हमने क्या किया इसी के अनुसार मान रखी और मान रखने के बाद मेरे पास किसका मान आ गया, के का मान। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 और इसी प्रकार है अपने पास अगला क्वेश्चन। अब अपने पास में 3.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखना ध्यान से कि अपने पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है कोस और साइन की टर्म में, तो अपने को सिद्ध करना है कि a की पावर n जो है ये अपने पास में a मैट्रिक्स है, a की पावर जो n है वो इस मैट्रिक्स से बराबर होगा और जहां पर जो n है वो क्या अपने पास में एक धन पूर्णांक है। और यहाँ अपने को दे रखा, देखो ध्यान से, a की पावर n और n अपने पास में क्या धन पूर्णांक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास में +1 +2 3 4 ये अपने पास में क्या हो सकते हैं। यहाँ यदि मैं स्क्वायर लूं, n का मान लूं, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो लूं पॉजिटिव नंबर, वो मेरे पास में क्या हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको हल करने के लिए, देखना ध्यान से, हल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इसको कि ये मेरे पास में a की पावर n दे रखा है, ये अपने को प्रूव करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार तो क्या करता हूँ a की पावर 2 निकालता हूँ, एक बार a की पावर 3, एक बार a की पावर 4, ऐसे करते करते मैं क्या लिख लूंगा कि 4 टर्म में निकालने के बाद में मुझे यदि ऐसा मिला कि यहाँ पर मैंने a स्क्वायर निकाला, समझना ध्यान से कि यहाँ मैंने ये तो मेरे पास में a है, तो यदि यहाँ मैं a स्क्वायर निकालता हूँ और मुझे जो ये है यहाँ पर n का जो जगह है, इस n की जगह मुझे 2 प्राप्त हो जाए, या फिर मैं इसी प्रकार a3 निकालूं, a की पावर 3 यानी, तो यहाँ पर n का मान मुझे यदि 3 प्राप्त हो जाए और इसी प्रकार मैं a की पावर 4 निकालूं और यहाँ में मुझे n का मान जो 4 प्राप्त हो जाए, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो a की पावर जो n होगा वो यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास n आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, अपने पास आसानी से प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले ये सिद्ध करने के लिए एक बार a स्क्वायर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे a स्क्वायर निकालने के बाद में a क्यूब निकालेंगे, फिर f4 निकालेंगे। ऐसे अपने को पता चला कि a क्यूब निकालने के बाद में n का मान 3 प्राप्त हो रहा है, या a स्क्वायर निकालने के बाद जो अपने पास n का जो मान आ रहा है वो 2 प्राप्त हो रहा है। तो इससे अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास में n जो बनेगा वो किस प्रकार बन जाएगा, cos n अल्फा sin, यहाँ पर n है ना ध्यान रखना, n अल्फा, इसी प्रकार माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा मैट्रिक्स के रूप में। तो देखो ध्यान से हम क्या करेंगे, पहले इसे सिद्ध करने के लिए मैं a स्क्वायर निकालता हूँ, यहाँ से ये अपने पास दिया, लिख देना, यहाँ पर दिया है, ये अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा
कोस एल्फा। कंप्लीट है क्या? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर निकालते हैं, तो मैं यहीं से निकाल रहा हूं, यानी ए स्क्वायर मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, तो ये मेरे पास में है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कोस एल्फा, गुणा करना है किससे, इसी मैट्रिक्स से, यानी कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस के साइन एल्फा कोस एल्फा। कंप्लीट है क्या? गुणा कर लो इन दोनों को, देखो क्या कर देते हैं गुणा, इनको गुणा कैसे करेंगे, ये अपने पास में क्या है, पंक्ति है, इसको गुणा करेंगे स्तंभ से, यानी कोस एल्फा को गुणा कराओ मैं कोस एल्फा से, तो क्या हो जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर एल्फा, साइन एल्फा को गुणा करना है साइन एल्फा से, लेकिन माइनस से तो क्या हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर एल्फा। कंप्लीट है। इसी प्रकार मैं इसको गुणा करवा रहा हूं इससे, यानी मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। कंप्लीट है। इसको मैं इसे गुणा करवाया, ये हो गया, बीच में आएगा प्लस साइन एल्फा, पहले मैंने क्या किया, इसको इससे गुणा किया। कंप्लीट है, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, साइन एल्फा को गुणा करवा रहा हूं किससे, कोस एल्फा से। कंप्लीट है, ये मेरे पास में हो गया पहली पंक्ति और दोनों स्तंभ। इसी प्रकार मैं गुणा करवाता हूं इनको इनसे, यानी ये मेरे पास माइनस साइन एल्फा है, इसको गुणा करवा रहा हूं मैं किससे, कोस एल्फा से। ठीक है, इसको मैंने इससे करवाया, बीच में प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर क्या मेरे पास माइनस, ये माइनस हो गया। कोस एल्फा को गुणा किससे करवाना है, साइन एल्फा से, ये हो जाएगा मेरे पास में कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा। इसी प्रकार देखो इसको मेरे को गुणा करवाना है इससे, माइनस साइन एल्फा को गुणा करवाना है साइन एल्फा से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में, ये इसके नीचे ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इसी प्रकार कोस एल्फा को गुणा करवाऊंगा कोस एल्फा से, मेरे पास बन जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा। कंप्लीट है क्या? अब देखना ध्यान से, यहां से अपने पास में क्या फॉर्मूला बन रहा है, यहां आप देखते हो, तो यहाँ पर पास बनता है कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा लिख सकता हूं मैं इसे, और यहाँ माइनस से यहाँ लिख सकता हूं मैं साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा, यानी आपने पढ़ा होगा देखो कोस एल्फा इंटू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा। आपने पढ़ा होगा कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, जो कि अपने पास में क्या होता है, कोस ए प्लस बी होता ना, ये होता है। लेकिन अपने पास में जो एल्फा यहाँ ए है, अपने पास में क्या है, एल्फा है, यानी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में यहाँ क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस एल्फा, यानी ये मेरे पास कितना बन गया, कोस 2 एल्फा। कंप्लीट है क्या? यानी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कोस 2 एल्फा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार देखो ये कोस स्क्वायर बाद में आ गया, लेकिन प्लस का है, और ये मेरे पास माइनस का है, यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 2 एल्फा। कंप्लीट है। अब इसी प्रकार देखना, एक फॉर्मूला अपने पास में और होता है, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो कि हम पढ़ते हैं, ये अपने पास में होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसे हम क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी। अब यहां देखना ध्यान से, इसी प्रकार अपने पास में क्या है, कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, ये मेरे पास में, तो मैं क्या लिख सकता हूं इससे, साइन ए प्लस बी, ए अपने पास में कितना एल्फा है और बी भी अपने पास में कितना एल्फा, यानी एल्फा प्लस एल्फा कितना हो गया अपने पास में, साइन 2 एल्फा। कंप्लीट है। तो ये मेरे पास में कितना आ गया, साइन 2 एल्फा आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों साइड क्या माइनस है, तो मैं यहाँ माइनस लिख सकता हूँ, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, माइनस के 2 एल्फा 2 साइन एल्फा। कंप्लीट है। तो यहाँ मेरे पास हो गया कोस 2 एल्फा साइन 2 एल्फा माइनस के साइन 2 एल्फा, और ये मेरे पास कितना हुआ, कोस 2 एल्फा। तो मिटा रहा हूँ मैं इनको, देखना ध्यान से। अब देखते हैं अपन आगे, ये मेरे पास में हो गया ए स्क्वायर। अब हम कितना निकालते हैं, ए क्यूब निकालते हैं, तो इसी प्रकार लिख दो आप ए क्यूब में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए कर देते हैं, तो अपने पास ए स्क्वायर जो है वो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर अपने पास में कितना है, ये भी आया था अपने पास में कोस 2 एल्फा साइन 2 एल्फा माइनस के साइन 2 एल्फा, और ये मेरे पास में आ गया कोस 2 एल्फा। गुणा किससे करना अपने को, ए मैट्रिक्स से। ए मैट्रिक्स अपने पास में क्या है, देखो ये अपने पास में है कोस एल्फा साइन एल्फा, ये मेरे पास में माइनस के साइन एल्फा, और ये मेरे पास में क्या है, कोस एल्फा। कंप्लीट है क्या? अब देखो ध्यान से, क्या करना अपने को, गुणा करना है, वही वाली कंडीशन, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कोस 2 एल्फा को गुणा करना है कोस एल्फा से, कोस 2 ये गुणा करवा रहा हूं मैं, कोस 2 एल्फा को गुणा करना है किससे, कोस एल्फा से, फिर प्लस करना है साइन 2 एल्फा को गुणा करना है माइनस के साइन एल्फा से, तो बीच में क्या जाएगा अपने पास, माइनस का। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो
ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का साइन 2 अल्फा इंटू कितना हो जाएगा अपने पास में साइन अल्फा। कंप्लीट है। ये मेरे पास इससे गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भी गुणा करेंगे इससे, तो ये मेरे पास हो जाएगा देखो कोस 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये इससे गुणा हो गया, बीच में आ जाएगा प्लस, और ये गुणा किससे हो जाएगा साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। मैट्रिक्स चल रही है देखो। इसी प्रकार हम इसको गुणा करेंगे इससे, यानी ये मेरे पास हो जाएगा साइन माइनस के साइन 2 अल्फा इंटू कोस अल्फा। इसी प्रकार देखो प्लस प्लस आएगा, लेकिन ये माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस कोस 2 अल्फा को गुणा करना है किससे साइन अल्फा से, मेरे पास हो गया साइन के अल्फा। इसी प्रकार इसको गुणा करना है इससे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा देखो माइनस साइन 2 अल्फा है इंटू साइन अल्फा। ठीक है। इसी प्रकार देखो कोस 2 अल्फा गुणा करना है, ये मेरे पास गुणा हो गया इससे। अब कोस 2 अल्फा गुणा किससे करना है इससे, लेकिन बीच में क्या आएगा प्लस, तो मेरे पास कितना बन जाएगा कोस 2 अल्फा और इंटू कितना बन गया कोस अल्फा। कंप्लीट है क्या। अब देखते हैं ध्यान से, जब इनको हम आपस में गुणा करेंगे, क्या करेंगे, जब इनको हम आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास जो रूप बनेगा देखना किस प्रकार बनता है। यहाँ अपने पास कोस 2 अल्फा प्राप्त हुआ, यहाँ अपने पास साइन 2 अल्फा प्राप्त हुआ, या माइनस साइन 2 अल्फा प्राप्त हुआ, और यहाँ अपने पास क्या हुआ कोस 2 अल्फा। यहाँ जब आप इनको करोगे तो ये अपने पास प्राप्त होगा कैसे, ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा कोस 3 अल्फा। यहाँ केवल अपने को 3 लेना ना, यहाँ हो जाएगा अपने पास में साइन 3 अल्फा, और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस के साइन 3 अल्फा, और ये मेरे पास कितना प्राप्त हो जाएगा देखो कोस 3 अल्फा। यानी यहाँ से अपने को क्या पता चला, यहाँ से अपने को पता चला कि मैंने a स्क्वायर लिया तो मेरे पास यहाँ 2 आ गया देखो, और जब मैंने a क्यूब लिया तो आप इसे हल करोगे तो ये निश्चित तौर पर अपने को यही प्राप्त होने वाला है। ठीक है। हल करने के बाद में अपने को यही प्राप्त होगा, कंफर्म है। तो ये मेरे पास में कितना हो गया कोस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस के साइन 2 अल्फा कोस 2 अल्फा। इनको हल करने के बाद में आप चाहो तो यहाँ टर्म हल कर सकते हो। फॉर्मूले अपने पास में वही लगेंगे जो मैंने आपको बताए थे। तो ये मेरे पास कितना हो गया कोस 3 अल्फा साइन 3 अल्फा माइनस के साइन 3 अल्फा, और वो कितना हो गया कोस 3 अल्फा। इसी प्रकार हम देखें कि f4 निकाले, यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखना यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ, और यहाँ से हम क्या करते हैं a स्क्वायर मेरे पास में आ गया, a क्यूब भी मेरे पास में आ गया। यदि मैं इसी प्रकार से a4 निकालूं a5 निकालूं तो कुछ नहीं होगा, केवल इससे जो 3 है इसकी जगह चेंज होते जाएंगे, या 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम निश्चित तौर पर क्या पाएंगे, यदि मैं यहाँ पर n का मान रखूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा n प्राप्त हो जाएगा। 2 रुकू यहाँ पर तो मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा 2 प्राप्त हो रहा। 4 रुकू तो मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा 4। तो यानी हम कह सकते हैं इसी प्रकार हम जब और करते जाएंगे तो एक बार अपने पास क्या आएगा, a की पावर जो n है वो किसके बराबर प्राप्त हो जाएगा अपने पास में कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और कोस n अल्फा के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो लिख लो यहाँ पर देखो, ये मैं मिटा रहा हूं देखना। तो मेरे पास क्या प्राप्त हो गया, यहाँ लिख देना इसी प्रकार जब हम और करते जाएंगे इसी प्रकार। वहां जहां हमने a3 निकाला था उसके नीचे से डेश कर देना ऐसे। इसी प्रकार जब हम ऐसे करते जाएंगे तो अपने पास निश्चित तौर पर क्या प्राप्त होगा, लिख देना यहाँ पर आता है। जब हम ये इसी प्रकार करते जाएंगे तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा a की पावर जो n है वो प्राप्त होगा अपने पास में कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस के साइन n अल्फा और कोस n अल्फा के क्या होगा बराबर प्राप्त होगा। और जहां n अपने पास में क्या है धनात्मक पूर्णांक है जो कि हमने लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये अपने पास क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो अपने पास सिद्ध हो गया कि जो a की पावर n है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये थे अपने पास में क्वेश्चन नंबर, टोटल जो अपने पास क्वेश्चन नंबर है 15 हो गए अपने पास। तो 3.2 जो है मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवा दी। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं जो आप करेंगे, और कहीं आपको दिक्कत आती है समस्या आती है डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसी के साथ कल मिलेंगे, धन्यवाद।